हेलो 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 स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की एनएमटीसी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, जोरों शोरों से चल रही होगी आई गेस, राइट। तो हम क्योंकि अपने लास्ट पार्ट पर हैं, लास्ट लेग पर हैं अपने एनएमटीसी की तैयारी के इस साल के लिए, राइट। 31 अगस्त को अपना पेपर है, राइट। तो उसके लिए अब जो लास्ट फाइनल पॉइंट है ना, वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना। तुम लोगों ने सबने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट्स समझ लिए। अब फाइनल क्या आता है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, उतने ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करो, क्योंकि उनसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे पीवाईक्यूज करने से क्या फायदा है कि पता लगेगा पैटर्न कैसा है, पता लगेगा क्वेश्चन कैसे हैं एंड एवरीथिंग, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू, ज्यादा से ज्यादा उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करो, ठीक है। इसी के साथ अपन क्या बात करने वाले हैं, अपन बात करने वाले हैं अब से अपन ना कुछ पीवाईक्यूज लेकर के आए हैं आपके लिए, ठीक है। मोशन आपके लिए पीवाईक्यूज लेकर के आया है डायरेक्टली, पीवाईक्यूज एंड बोल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना, ऑन ईच यूनिट वी कैन से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी से कुछ पीवाईक्यूज, कुछ मोस्ट प्रोबेबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो आई होप यू ऑल आर रेडी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देयर यू गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स ट्राई इट आउट। क्वेश्चन क्या है? इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल पीसेस दैट कैन बी कट फ्रॉम टू लेंथ्स ऑफ वायर। तो दो लेंथ है वायर की, 74 सेंटीमीटर एंड 92 सेंटीमीटर्स, और दोनों में से 2 सेंटीमीटर लेफ्ट आउट होना चाहिए, और हमको इसके मैक्सिमम पीसेस चाहिए। मतलब जितने पीसेस 74 वाली लेंथ वाले के होने चाहिए उतने ही 92 वाले के होने चाहिए, राइट। उतने इक्वल पीसेस होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं अपन कि क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर निकला हुआ है, राइट, तो मतलब हमको डिवाइड किसको करना होगा, 70 सेंटीमीटर को एक्चुअली, सॉरी 74 माइनस 2 हो जाएगा ना, तो 72 को, क्लियर। ऐसे ही 92 वाले में से भी 2 हटा देते हैं 90 के लिए, राइट। तो मतलब हमें 72 के और 90 के कुछ पीसेस करने हैं। अब इक्वल पीसेस होने चाहिए, और जितने 72 वाली वायर के पीसेस होने चाहिए उतने ही 90 वाले वायर्स के पीसेस होने चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार किया हुआ है। डायरेक्टली क्या कर ले, इनका एचसीएफ निकाल ले, राइट। तो अगर एचसीएफ निकालें 72 और 90 का, कितना आएगा, 18 आ जाएगा, डायरेक्टली 18 आ जाएगा ना। मतलब 72 वाला जो है ना, इसके 18 इक्वल पीसेस होंगे। अच्छा, हर एक पीस का लेंथ कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 18 इंटू 4 होता है। ऐसे ही 90 वाले के अगर मैं इक्वल 18 पीसेस करूं तो सबका 5 होगा, राइट। अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल पीसेस जितने हम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल पीसेस कितने हो जाएंगे, 18। इसके भी हम 18 टुकड़े कर सकते हैं, इसके भी 18। अब तो बोलोगे नहीं सर, ऐसा भी तो कर सकते थे कि 2-2 सेंटीमीटर में ब्रेक कर देते इसको, तो इसके तो 36 पीसेस हो जाते और इसके 45 हो जाते। तो क्या दोनों इक्वल हो पाते? नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ था मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल पीसेस। तो दोनों जितने टुकड़े आप 72 वाले को करोगे उतने ही 90 वाले के भी करने पड़ेंगे। और क्योंकि 2 सेंटीमीटर लेफ्ट आउट था तो वो हमने पहले ही माइनस कर दिया। समझ में आया क्या? यूजुअली ना क्वेश्चन कैसा होता है ऐसे वाले पे, एचसीएफ एलसीएम पे, यूजुअली ये पूछा जाता है कि कितनी बड़ी लेंथ को कट करें और इक्वल लेंथ होनी चाहिए, है ना, ये ऐसा बोलते हैं इक्वल लेंथ होनी चाहिए, तो तब आंसर अलग हो जाता है इस केस में। लेकिन इस बार ऐसा पूछा गया था कि इक्वल पीसेस कितने होंगे। समझ में आएगी ये बात? और देख सकते हो लास्ट टू लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, ठीक है, 2022 में। समझ में आया क्या? क्लियर है? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 400, मतलब 400 को इंक्लूड नहीं करना है पहली चीज तो, दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 17 और 23। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर चाहिए जो 17 और 23 से डिविजिबल ना हो। तो देखो ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस करने को हम क्या बोल सकते हैं, ये कर लेते हैं कि हम फाइंड कर लेते हैं कितने नंबर्स 17 से डिविजिबल हैं, कितने नंबर्स 23 से डिविजिबल हैं, और टोटल में से माइनस कर लेंगे, राइट। तो जल्दी से बताओ 17 के कितने मल्टीपल्स अप टू 400 होंगे?
आई गेस डायरेक्टली अपन 400/17 कर लें क्या? 400/17 कर लें, राइट? तो इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं अपन? जिफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो डिवाइड करो, जो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा उतने होंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि 17 और 23, देखो एक तो ये दोनों प्राइम है, तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई नंबर दोनों की टेबल में आ रहा हो, तो एक बार वो चेक कर लेते हैं जरूर। तो 17 × 23 कर लेते हैं, कितना होगा? 391। तो यहां से डायरेक्टली ये भी पता लग गया, देखो कि 391 एक ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में आ रहा है। तो 400/17 करेंगे तो 23 आएगा, क्योंकि 23 मल्टीपल होंगे ना अप टू 391। बाद वाला तो 400 एक्सीड कर जाएगा। सिमिलरली 400/23 करेंगे तो 17 मल्टीपल्स 23 के भी आ जाएंगे। तो टोटल कितने मल्टीपल्स हो गए? 40। टोटल मल्टीपल्स 40। लेकिन एक नंबर ऐसा है 391 जो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो एक बार माइनस कर देते हैं। तो नंबर्स डिविजिबल बाय 17 and 23 इक्वल्स टू 40 - 1, मतलब 39। तो 39 ऐसे नंबर हैं जो 17 और 23 दोनों से जा रहे हैं। हमको चाहिए था नॉट। तो टोटल कितने नंबर है? अब देखो, एक गलती क्या करते हैं कि 400 में से माइनस कर देते हैं, लेकिन क्या 400 इंक्लूडेड है क्या? नहीं, बोला गया लेस देन। और इसी चीज के लिए ऑप्शन भी देख सकते हो। तो देखो, जो पैटर्न होता है कि फर्स्ट 15 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, तो उनमें ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हो, सहारा लिया करो ऑप्शंस का अच्छे से, कि अच्छा ऐसा ऑप्शन है तो ऑप्शन के थ्रू भी आंसर कर सकते हैं क्या, वो भी सोच सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या आंसर हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? 399 - 39, क्योंकि नॉट बोला था ना। तो हमने क्या किया कि वो नंबर्स निकाल लिए जो 17 और 23 से डिविजिबल होंगे, और बाकी को टोटल में से माइनस कर दिया। तो कितना हो गया? 360। ठीक है, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो काफी इजी है, पहला दूसरा। देखो धीरे धीरे अपन ना लेवल भी बढ़ाएंगे। और ये इजी कराने का क्या मकसद है? तुमको ये बताना कि ऐसा जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन हार्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, तो उन पे जरूर फोकस किया करो। इजी क्वेश्चन नहीं खराब होना चाहिए, इजी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो इजी क्वेश्चन पहचान के जरूर सही करो। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो क्या कर लिया हमने? 17 और 23 से डिविजिबल निकाल ली कितने नंबर्स होंगे, एंड टोटल में से माइनस कर दिए। ओके ओके, नेक्स्ट ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखो ये भी वापस से 2018 में आया हुआ है और बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब ये तो मैं बोलूंगा कि प्राइमरी जूनियर प्राइमरी सब जूनियर लेवल का है, अपने लेवल का ही नहीं, जूनियर लेवल तक का तो है ही नहीं, है ना। क्या बोला था कि इसमें इसकी यूनिट प्लेस बतानी है, तो बेसिक साइक्लिसिटी का क्वेश्चन है, राइट। कैसे निकालते हैं साइक्लिसिटी? 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, याद है क्या सबको? तो बस सिंपली 7 की साइक्लिसिटी निकाल लो। 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो जो भी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं और रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। तो कितना आएगा रिमाइंडर? 1 आ जाएगा। 172 डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 1 आ गया, तो यूनिट डिजिट देख लो। तो लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? यूनिट प्लेस हो जाएगी 7 की पावर 1 विच इज एक्चुअली 7। तो देखो इतना इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट भी कर सकते थे तुम लोग, इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए, इसको तो डायरेक्ट देखते ही हो जाना चाहिए। आ रहेंगे समझ में? तो ये कुछ इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन थे वार्म अप के लिए ना। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये वाला ट्राई कर सकते हो जल्दी से। तो क्या गिवन है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ABC आर देयर सच दैट ABC माइनस CBA इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा ABC अब A इंटू B इंटू C नहीं है, ABC मतलब कोई 3 डिजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 1 2 3 है, ठीक है, और CBA क्या हो जाएगा फिर 3 2 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हमें यह फाइंड करना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। तो इसको क्या करते हैं, पहले ABC है ना, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे ABC को मैं क्या लिखूंगा, सॉरी
ए बी सी को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 100A प्लस 10B प्लस सी, और ऐसे ही CBA को क्या लिख सकते हैं, 100C प्लस 10B प्लस A। अच्छा बोला क्या था, ABC माइनस CBA को परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो लेट्स फाइंड आउट ABC माइनस CBA होता कितना है। तो जल्दी से माइनस करेंगे तो 100A माइनस A 99 हो जाएगा, 10B तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और C माइनस 100C माइनस 99 हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या, 99A माइनस 99C। ठीक है, सिंपली सबट्रैक्ट कर लिया दोनों को। अच्छा दोनों में से कॉमन भी दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, 99 टाइम्स A माइनस C। अब ये बोला गया था कि ये जो नंबर है ना, दिस हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बोला गया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। यार परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है कि अगर मैं उसके फैक्टर्स करूं तो क्या होना चाहिए, पावर इवन होनी चाहिए। तो देखो इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये 9 इंटू 11 हो जाएगा। देखो 9 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो सोच के देखो कि A माइनस C जो भी नंबर होगा इसके पास कौन सा फैक्टर होना चाहिए। देखो ये 11 जो है ना, ये अकेला रह गया है, ये 11 अकेला रह गया है, तो इसका मतलब A माइनस C के पास मिनिमम एक 11 तो होना चाहिए, कम से कम एक 11 होना चाहिए, राइट? ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो मतलब मैं जस्ट ऐसा बोल सकता हूं A माइनस C मिनिमम एक 11 तो होना चाहिए ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब तुम बोलोगे सर नहीं, अगर 121 हो गया तो 121 नहीं बनेगा, बट क्योंकि उसके अंदर इवन पावर नहीं होगी। मैं तो सिंपली ये मान रहा हूं कि एक बार 11 तो होना चाहिए, राइट? लेकिन A और C थे क्या, A और C थे क्या, ये तो डिजिट्स थे ना, दे वर सिंपली डिजिट्स। तो मुझे बताओ दो डिजिट का डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 9 ही तो हो सकता है। और देखो इस केस में तो 9 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9 कब बनेगा, जब C0 और C0 हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि C भी 3 डिजिट नहीं बनेगा। तो देखो छोटी छोटी बारीकियां हर चीज में देखो, ठीक है? तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। तो A माइनस C का मतलब A माइनस C के पास कोई भी एक प्राइम फैक्टर 11 हो ही नहीं पाएगा। तो सोच के देखो कि अगर ये 11 नहीं हो पाएगा तो ये 11 अकेला रह जाएगा, और अगर 11 अकेला रह गया तो क्या कभी भी ये पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो क्वेश्चन था हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर? देयर आर 0। कोई ऐसा 3 डिजिट नंबर नहीं है जो इस तरीके से लिखा जाए और परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देयर इज नो सच नंबर पॉसिबल। तो बेसिक सा परफेक्ट स्क्वायर का सिंपल सा यूज किया अपन ने इधर, क्या कि जो भी उसके प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए ना, वो इवन पावर में होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्या बात? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन देन। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखो इस पे नहीं लिखा है मैंने कि कौन से ईयर में आया था, तो नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं आया है एनएमटीसी जूनियर लेवल में, राइट? बट कुड बी अ क्वेश्चन, कुड बी अ क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा मैंने इस तरीके से मोल्ड किया है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है ना, बहुत सारे पेपर्स में ऐसा होता है, जो भी ईयर में पेपर दे रहे हो ना, उसका कुछ ना कुछ पावर नंबर वो दिखेगा। जैसे इस साल का पेपर दोगे 2024 में, तो देखो पावर में 2024 दिख रही है क्या? ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलता है। तो 2024 के बारे में और भी अगर कुछ चीजें ले सको कि 2024 में कितने फैक्टर्स हैं, कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है वो काम आ जाए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है कि एक नंबर है 8 टू द पावर एंड इट इज रिटन ऑन अ ब्लैक बोर्ड। फिर उसकी सम ऑफ डिजिट्स निकाली, फिर जो भी आंसर है उसकी सम ऑफ डिजिट्स निकाली, और ऐसा करते गए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि सपोज कोई भी एक नंबर है, जैसे ऐसा नंबर ले लिया हमने नंबर ले लेते हैं अपन 1 2 3 4 5 6, एक बड़ा सा नंबर ले लिया 6 डिजिट का। किया क्या है कि इस नंबर को इसका सम ऑफ डिजिट्स निकाला, कितना आएगा? 3 6 10 15 21। ठीक है, जो भी आंसर आया फिर इसका सम ऑफ डिजिट्स किया, 2 and 1 3।
तो तब तक करते गए जब तक एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं आ गया। लेकिन अब ये तो नंबर पता था तो अपन ने इजीली ऐड कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, 8 की पावर 2024, 8 की पावर 2024। तो अब इसको कैसे निकालें? देखो पहली चीज, इसको निकालना तो इम्पॉसिबल सा टास्क है, अपन नंबर तो नहीं निकाल पाएंगे, तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, राइट? तो आई होप पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया होगा कि करना क्या है। अच्छा, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट है बहुत, तो एक स्टार मार्क करके ना कॉन्सेप्ट लिख लो, है ना, बहुत काम आएगा आगे भी, बाकी चीजों में भी। देखो सिंपल से इसमें कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कि एनी नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट्स व्हेन डिवाइडेड बाय 9 गिव्स सेम रिमाइंडर। इसका क्या मतलब है? अगर मैंने कोई नंबर लिया है और उसको 9 से डिवाइड किया है, तो जो रिमाइंडर आएगा सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय 9 भी वही रिमाइंडर आएगा। अरे तो बहुत इजी सी चीज है ना, डिविजिबिलिटी यही तो होती है 9 की। देखो सोच के देखो, फॉर एग्जांपल 64 को अपन ने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अच्छा 6 + 4, अगर 6 + 4 करूं कितना हुआ? 10, और 10 को 9 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर सेम आया ना, सेम आया ना। तो अभी जो अपन ने जैसे क्वेश्चन लिया था, एक 1 2 3 4 5 6, इसको डिवाइड करके देखो और फिर इसके सम ऑफ डिजिट्स को डिवाइड करके देखो, तो अपना सम ऑफ डिजिट्स क्या आया था? शायद 3 आ गया था। तो देखो इसको जब डिवाइड करोगे ना 9 से, ठीक है, इसको जब डिवाइड करोगे 9 से तो 3 आएगा। करके देख लो जल्दी से, ठीक है। 9 से डिवाइड कर लो, कितना बचा? 33, 3 बार 27, 64, 63 आ जाएगा, एक बचेगा 15, कितना आएगा फिर? एक बचेगा 60, यहां से कैरी हो जाएगा 66। तो बेसिक डिवीजन है ना, करके देख लो, करके देख लिया पूरा वैसे तो मैंने, ठीक है। 3 आ रहा है क्या? तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि ये जो भी नंबर है, इसके अगर मैं सम ऑफ डिजिट्स लिखूंगा फिर सम ऑफ डिजिट्स लिखूंगा तो ऐसे करके एक सिंगल डिजिट आएगा, और वो वही नंबर होगा जो इस नंबर को 9 से डिवाइड करने पे होगा, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होगा एक्चुअली, तो मुझे क्या चाहिए? 8 की पावर 2024 डिवाइडेड बाय 9 और इसका रिमाइंडर। ये बात क्लियर हुई क्या? 8 की पावर 2024 और इसको 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर। अब ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार करे होंगे ना, कि 8 को अपन 9 - 1 लिख ले, है ना, 8 को 9 - 1 लिख ले और डिवाइड बाय 9 कर लेते हैं। अब इसको बाइनोमियल से ओपन करते हैं तो याद हो तो 9 तो कभी रिमाइंडर नहीं देगा, तो रिमाइंडर कौन देने वाला है? ये -1। तो रिमाइंडर क्या आने वाला है? -1 की पावर 2024, इवन पावर है मतलब 1 आंसर हो जाएगा। सही है क्या? तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। तो ये जो भी नंबर है, इसके अगर सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो कोई बड़ा सा नंबर आएगा, फिर सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो एक और नंबर आएगा, और तब तक करते जाना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो वो सिंगल डिजिट हमको पता करना था, और सिंगल डिजिट क्या आएगा? 1। वो सिंगल डिजिट क्या आएगा? 1। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या? ठीक है। देखो ऐसा सेम कॉन्सेप्ट 3 के साथ भी लगा सकते हो, क्योंकि 3 की भी तो सेम डिविजिबिलिटी होती है, राइट। लेकिन 3 लेने से बेटर क्या है? 9 लेना, क्योंकि 9 के पास ज्यादा ऑप्शंस है ना सिंगल डिजिट में, क्योंकि 9 कहां तक रिमाइंडर दे सकता है? 8 तक, जबकि 3 कब तक रिमाइंडर देगा? 2 तक। उसके बाद के आंसर वो दे ही नहीं पाएगा, जैसे वो 3 नहीं दे पाएगा, 4 नहीं दे पाएगा, 5 नहीं दे पाएगा। इसलिए ऐसे सब क्वेश्चंस में हम कभी कभार 3 भी यूज कर लेते हैं, बट बेटर वुड बी टू यूज 9, ठीक है। नंबर ऑफ रिमाइंडर ज्यादा रहते हैं, ठीक है, ऑप्शंस। ओके, क्लियर? ओके, लेट्स ट्राई अनदर वन। ओके, ये भी 2022 में आया था, इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस देखने में ऐसे लगता है कि कठिन है ना। बस अगर थोड़ा सा सोचोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। सोच करके देखो क्या आ रहा है। देखो क्या गिवन है
कि हमको x निकालना है, पहले तो x इज द फॉर्म ए बी, तो सिंपल सा x निकालना है, अगर x निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो 5x टू द पावर x इज 5 की पावर 5, मतलब हमें इस 5 की पावर 5 को कुछ इस फॉर्म में ब्रेक करना है, जिसमें 5 इंटू समथिंग और ऊपर जो पावर है सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या सोच सकता हूं कि 5 की पावर 5 को क्या मैं 5 की पावर, देखो 5 की पावर 5 क्या होती है, निकाल लो, 3125, तो क्या मैं इसको 5 की पावर 3125 लिख सकता हूं, पहली चीज। सही है क्या, सही है क्या? अच्छा, नेक्स्ट मुझे 5 इंटू समथिंग चाहिए, तो मुझे इसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसको ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कैसे ब्रेक करें, 1 इंटू 3125 कर लिया है ना, लेकिन कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि यहां पर और यहां पर नंबर सेम आ जाए। तो इसको मैं 5 की पावर 5 इंटू 625 लिख दूं क्या? तो मैंने सिंपली 3125 को ऐसे ब्रेक कर दिया, 5 इंटू 625, राइट। अच्छा, इससे क्या होगा, देखो इसको हम 5 की पावर 5 और ब्रैकेट 625 लिख सकते हैं। अच्छा, 5 की पावर 5 वापस 3125 की पावर 625। अब 3125 को फिर ब्रेक कर लेते हैं, 5 इंटू 625 और उसकी पावर 625। तो देखो क्या ये 5x की पावर x फॉर्म का दिख रहा है, देखो 5 इंटू x की पावर x उसी फॉर्म का दिख रहा है क्या, राइट। तो इससे कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं, x इज 625। आया क्या समझ में, ये बात समझ में आई क्या? तो किया क्या, ये 5 की पावर 5 को कुछ इस फॉर्म में ब्रेक करना है अपने को, ठीक है। तो पहले 5 की पावर 5 को ब्रेक किया, उसको फर्दर ब्रेक किया, क्योंकि ये 5 अकेला नहीं चाहिए, 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई चाहिए, तो फिर 5 की पावर 5 और पावर 625 कर दिया। इसको लिख लिया 3125 और फिर फर्दर ब्रेक कर लिया 5 इंटू 625 में, जिससे साफ साफ दिख गया कि x होगा 625। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन था कि इट इज अ फॉर्म a की पावर b, तो अब इसको भी हमें कुछ पावर फॉर्म में लिखना है। ऑब्वियसली 5 की पावर या 25 की पावर लिख सकते हैं। अब देखो, इसको ब्रेक करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, पहला तरीका 625 की पावर 1, लेकिन इसीलिए ऑप्शन दे रखे हैं, देखो तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर पाएगा। हो सकता है मैं 25 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, 25 का स्क्वायर भी होता है ना, लेकिन फिर से ऑप्शन मैच नहीं करेगा क्योंकि a प्लस बी चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और फिर शायद ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो a5 b4, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a5 b4 a प्लस बी बन जाएगा अपना 9, a प्लस बी बन जाएगा 9, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा अपने पास ऑप्शन डी। देखो इसको, क्लियर है क्या? ठीक है, तो डिफरेंट आंसर्स पॉसिबल थे, लेकिन अगर ये फिल इन द ब्लैंक सब्जेक्टिव टाइप का होता, लेकिन ऑप्शंस है तो अपने पास लिमिटेड है, अब वो ऑप्शन में से ही आंसर आना चाहिए। क्लियर? ओके, लेट्स ट्राई नेक्स्ट। ओके, लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर आया था। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इंटीजर्स x माइनस वाई स्क्वायर, क्या क्या पता है अपने को, x माइनस वाई स्क्वायर पता है और x स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 पता है। तो आई गेस ये तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, है ना। क्या करना है अपने को, x की वैल्यू फाइंड कर लो, यहां से x कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी एक, और आई गेस उससे अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें x और y के पेयर्स चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो पुट कर देते हैं। x की जगह पुट करो तो 4 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y की पावर 4 इज 26, राइट। a प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर लो, 16 प्लस y की पावर 4 प्लस a प्लस बी का स्क्वायर याद है ना, जल्दी से लगाओ, क्या बन जाएगा 8y स्क्वायर, y की पावर 4 एज इट इज 26। सबको सॉल्व कर लेते हैं और इधर ले आते हैं सेम साइड पर,
तो 2y⁴, 8y², 26 इधर आएगा तो -10। सब में से 2 भी कॉमन है, 2 भी उड़ा दो। आई गेस एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई है ना। हम बोल सकते हैं ये y² में क्वाड्रेटिक है और y में बाई क्वाड्रेटिक है, तो इजीली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी क्या? हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, y⁴ प्लस 5y² -y² -5। जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहले दोनों में से y² कॉमन, क्या बचेगा? y² प्लस 5 -1 कॉमन, y² प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दो आंसर हो जाएंगे अपने पास, एक तो y² -1 0 और एक y² प्लस 5 0, राइट। एक तो हो जाएगा y² -1 0 के बराबर और y² प्लस 5। अच्छा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, देखो y² -5 आएगा तो कोई स्क्वायर नंबर नेगेटिव होगा क्या? इस हिसाब से तो y इमेजिनरी चला जाएगा और साफ साफ क्या बोला है? इंटीजर्स है, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। y² हो गया 1। अच्छा अगर y² 1 हुआ तो y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल? 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। तो अगर y आ गया तो यहां पुट कर दो, x आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? 4 प्लस, अच्छा y² प्लस 1 लो या -1 लो, y² तो 1 ही बनेगा, तो x का तो एक ही वैल्यू आया 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा 5,1। लेकिन इधर पूछा कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, तो देखो 5,1 और 5,-1, तो दो आंसर हो जाएंगे। एक तो 5,1 सेटिस्फाई करेगा एंड 5,-1। सही है क्या? तो ये पूछा था कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो आई गेस 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं पॉसिबल, राइट। क्लियर है क्या? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इक्वेशंस पुट करनी थी और सॉल्व करना था, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर लिया x को और दूसरे में पुट कर दिया, ठीक है। अब तुम बोल सकते हो सर ये तो एलजेब्रा का भी पार्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखो ऐसा बहुत जगह लगेगा, लेकिन क्योंकि जब भी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इंटीजर्स में या इन किसी भी चीज में चाहिए होते हैं ना, तो फिर उसको हम नंबर थ्योरी में कंसीडर करते हैं, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन जिसमें अपन एग्जैक्टली एक्स का कोई भी वेरिएबल का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको कुछ इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, है ना, तो उन सबको अपन नंबर थ्योरी में कंसीडर कर लेते हैं। करेंगे नेक्स्ट। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं ना, थोड़ा मॉडरेट टुवर्ड्स हार्ड जाते हैं, है ना। नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन है। ओके, बोला गया है कि हमें ए और बी के पेयर्स चाहिए रिलेटिवली प्राइम। ये भी देख लेना, रिलेटिवली प्राइम मतलब को प्राइम जिनका HCF 1 हो, कुछ भी कॉमन ना हो, GCD HCF 1 हो, such that a by b और 15b by 4a is an integer। ओके, तो देखो इसमें करना क्या है अपने को, हमारे पास a by b है और 15b by 4a है और ये एक इंटीग्रल वैल्यू है, मतलब एक इंटीजर है। तो कुछ अज्यूम कर लेते हैं इस इंटीजर को, वही अपना फेवरेट x ले लेते हैं ना। तो x इंटीजर है, यहां पर x इंटीजर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि a और b दे रखा था पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर a और b पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ही बनने वाला है ना। तो x कुछ पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, हमको a और b के पेयर्स चाहिए। अब इस पर कुछ थॉट लगाते हैं। एक तरीका तो ऐसा हो सकता है, सोच सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको उधर ले जाओ, लेकिन फिर ये x नहीं निकल पाएगा, ठीक है, x नहीं निकल पाएगा। तो अब ये सोचो यार, ये दे रखा है, किसी तो कारण होगा, कुछ तो वजह होगी इसको देने की, कुछ तो वजह होगी। क्या वजह होगी? सोचो क्या वजह होगी। ओके, देखो एक चीज तो मुझे दिख रही है, देखो 15 इंटू बी है, बी और ए तो को प्राइम है, मतलब कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, और
ये एक इंटीजर होना चाहिए, ऐसा होगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भी जरूरी नहीं इंटीजर है। तो पहले कुछ इंटीग्रल फॉर्म में बनाते हैं, इस पूरी इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? a 15b स्क्वायर बाय 4a bx। ठीक है, हाँ, अब इसको उधर ले जाते हैं और a क्या हो जाएगा? bx माइनस 15b स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, या a को उधर ले जाओ, ऐसा मान लो, ताकि एक तरफ आपके पास एक तरफ अपने पास क्या आ जाए? ठीक है, एक तरफ अपने पास कुछ फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाए 15b स्क्वायर बाय 4a, और दूसरी तरफ अपने पास bx माइनस a हो जाए। ठीक है, तो इधर देखो, ये bx है, मतलब एक b भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये इंटीजर होना चाहिए, ऐसे ये भी इंटीजर है, तो ऑब्वियसली ये भी इंटीजर होना चाहिए। ये दिख रहा है क्या? आप समझ में आ रहा है क्या? bx एक इंटीजर होगा, a एक इंटीजर होगा, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, और b और a में कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये जो 15 है ना, ये a से डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि a यहां से गायब होना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल डिविजिबल है ना, तभी तो इंटीजर बनेगा। 4a कुल मिलाकर के 15b स्क्वायर को डिवाइड कर दे, मतलब 15b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4a। तो इससे मुझे ये बात समझ में आ गई कि b तो नहीं डिवाइड करेगा a को, क्योंकि इनका HCF 1 है। ठीक है, तो 15 शुड बी डिविजिबल बाय a। तो यहां से हमको एक बात पता लगी कि a डिवाइड्स 15। अच्छा, अगर a 15 को डिवाइड कर रहा है तो a की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 0 नहीं, सॉरी, 0 थोड़ी हो जाएगी, 1 3 5 15, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक और, b स्क्वायर 4 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 4 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो b क्या क्या हो सकता है? b क्या क्या हो सकता है? कोई भी एक इवन इंटीजर है ना, कोई भी एक इवन नंबर हो सकता है, क्योंकि 2 से स्टार्ट करेंगे, डिवाइड होता जाएगा, तो b इवन हो जाएगा और a ही होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ b की पॉसिबिलिटीज लेते हैं पहले। 2 4 6 है ना। अच्छा, ओके, देखो, अगर b को 4 एंड अबव लोगे ना तो आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये इसके पास लिमिटेड चॉइस है ना। तो सोच के देखो कि अगर मैं पहले केस ले रहा हूं, इफ b इज 4, ठीक है, b4 पुट करो जल्दी जल्दी, इसमें b4 पुट करो तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 4, ये 4 से कट जाएगा, b स्क्वायर 16 हो जाएगा ना, तो 4 से कट जाएगा और a बचेगा नीचे, और यहां बच जाएगा 4x माइनस a, 4x माइनस a। देखो, a किसी तरीके से 15 को कट कर रहा होगा, तो मतलब ये एक 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, तो इसका मतलब a भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ये दिख रहा है क्या? सोच के देखो, ये 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, तो ये भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि a इवेंचुअली इसको तो कट ही कर रहा होगा ना किसी किसी तरीके से, तभी तो यही वैल्यूज पॉसिबल है, राइट। और अगर 1 भी हुआ तो भी ये 15 रहेगा, मतलब 4 का मल्टीपल तो रहेगा ये, तो a भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो साफ साफ पता लग रहा है कि ये केस पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से सोचो, और कोई भी बड़ा नंबर होगा ना, जैसे 6 भी ले लिया, ठीक है, 6 लेकर के देखो ये कितना बन जाएगा, 6 स्क्वायर 36, इसको कैंसिल आउट कर देगा ये 9 टाइम्स, तो 15 इंटू 9 बाय a, ये बन जाएगा 6x माइनस a। तो वापस देखो, ये किसी ना किसी तरीके से काटेगा इसको, राइट। तो ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 3 का मल्टीपल होगा सो श्योर, ये भी 3 का मल्टीपल होगा, तो इसका मतलब ये भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर है तो सही, देखो 3 का मल्टीपल अपने पास है 3 और 15, लेकिन अगर b 3 का मल्टीपल हो गया और a भी 3 का मल्टीपल हो गया, देखो इसके पास क्या चॉइस है अब कि a इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 या 15, 3 या 15, लेकिन b भी 3 का मल्टीपल है, a भी 3 का मल्टीपल है, तो फिर ये कोप्राइम या रिलेटिवली प्राइम कैसे होंगे? नहीं हो पाएंगे, राइट।
तो आई गेस नेक्स्ट 8 भी लोगे तो उसमें भी वैसा ही कुछ हो जाएगा, 10 लोगे वैसा ही कुछ हो जाएगा। तो मतलब फॉर b ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो ये वैलिड नहीं है। तो कौन सी वैल्यू बची? सिर्फ एक ही वैल्यू बची, b इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो अगर b2 हो गया, b2 हो गया तो अच्छा ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको भी काट देना। क्यों? क्योंकि a और b रिलेटिवली प्राइम नहीं रहेंगे, ठीक है। अच्छा अगर b2 हो गया तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? 15 अपॉन a, 15 अपॉन a इक्वल्स टू 2x माइनस a। अब देखो a का वैल्यू लेकर के देखो इंटीजर वैल्यूज आ रही है क्या x एंड a की। तो a की क्या क्या ऑप्शंस है अपने पास? a के ऑप्शंस क्या क्या है? देखो अगर a में 1 ले लेता हूं, अगर a 1 ले लेते हैं क्या हो जाएगा? 15 2x माइनस 1, आई गेस सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा, इंटीजर वैल्यू आ रही है, करेक्ट है। a को 3 ले ले, a को 3 ले ले तो 15 बाय 3 5, 2x माइनस 3 तो x 4 हो जाएगा, वैल्यू आ रही है बिल्कुल। a को 5 ले ले, a को 5 ले लेंगे तो क्या आएगा? 3, 2x माइनस 5 वापिस x इक्वल टू 4, और आई गेस 15 पे सेम वैल्यू बन जाएगी ऐसी। अगर a 15 हो गया तो 1 इक्वल टू 2x माइनस 15 मतलब वापस x इक्वल टू 8। तो x का तो अपने को कुछ लेना देना नहीं है, x तो एक इंटीजर था, तो बस चेक करने का काम कर रहा है कि इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आई गेस चारों में आ रहा है, तो आई गेस 4 वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी, a1 b2 क्योंकि b तो फिक्स हो गया ना, तो 1, 2 एक आंसर, एक 3, 2, एक 5, 2 और एक 15, 2 फॉर a एंड b। तो आई गेस देयर आर टोटल ऑफ 4 पेयर्स। टोटल अपने पास 4 पेयर हो जाएंगे जिसके लिए ये सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर है क्या? राइट, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ओके देखो वापस क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन सर्च टाइप का क्वेश्चन है। दिस इज इक्वल टू t, वी हैव टू फाइंड दिस। तो मतलब अगर t निकल जाए किसी तरीके से तो आई गेस सॉल्व हो जाएगा। तो t निकाल लेते हैं फटाफट। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में जिसमें रूट होता है, अंदर कुछ वैल्यू है, तो ये जो अंदर वाला वैल्यू है ना, ये अंदर वाला वैल्यू है जो, इसको कुछ ना कुछ होल स्क्वायर बनाने की कोशिश किया करो। जैसे सपोज अंडर रूट ऑफ a प्लस रूट b है, तो इसको अंदर वाले को x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, तभी ये रूट कट पाएगा। और स्क्वायर ही क्यों बनाना है? क्योंकि मैंने क्या देखा, इधर 4012 है, इधर 2006 है, तो दिख रहा है कि ये डबल है, तो मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर होगा। इसी तरीके से अगर कुछ क्यूबिक होता तो मैं इसको होल क्यूब बनाने की कोशिश करता ताकि ये रूट हट जाए, किसी तरीके से हट जाए। ठीक है, तो जो पहला वाला टर्म है ना अपना, इसमें मैं सोच रहा हूं कि ये कुछ होल स्क्वायर बन जाए, तो देखते हैं। तो सिर्फ मैं 55 प्लस 12 रूट 21 ले रहा हूं, और मैं इसको सोच रहा हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। लग रहा है कि किसी का स्क्वायर। ओके देखो यहां से हिंट मिल रहा है, कैसे मिला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 12 रूट 21 है, इसको मल्टीप्लाई करो। देखो 3 रूट 3 इंटू 2 रूट 7, 3 रूट 3 इंटू 2 रूट 7 करो, 6 रूट 21 आएगा। तो देखो 2ab अगर होता तो ये 12 बन जाता। तो देखो ये 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 7 का होल स्क्वायर बन जाएगा, 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 7 का होल स्क्वायर बन जाएगा। वेरीफाई जरूर कर लेंगे अपन। देखो 3 रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 प्लस 2 रूट 7 का स्क्वायर 4 एंड 7 28 प्लस 2 इंटू 3 रूट 3 इंटू 2 रूट 7, बिल्कुल बन रहा है 27 28 55 बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहा है। तो ये जो पहला टर्म है ना, पहला टर्म है, इसको सिर्फ पहले वाले टर्म को देखना, पहले वाले टर्म को मैं
3√3 प्लस 2√7 का होल स्क्वायर की पावर टू द रूट ऑफ 4012। तो इधर स्क्वायर है, इधर पावर 4012 है, तो मैं क्या ऐसे बोल दूं कि दिस इज एक्चुअली 2006 रूट ऑफ 3√3 प्लस 2√7। ये पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। अच्छा सेकंड टर्म को देखो, सेकंड टर्म को देखते हैं। इस सेकंड टर्म को अगर मैं देखूं ब्लू वाले को, तो क्या लिखा हुआ है 2006 रूट ऑफ 3√3 माइनस 2√7। इन दोनों को करना है प्रोडक्ट, इन दोनों का क्या करना है प्रोडक्ट। तो ये तो बहुत इजीली दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पावर को एज इट इज रखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, तो लगाओ a स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 28। तो 27 माइनस 28 की पावर 1/2006, या वही 2006 रूट लिख सकते हो, तो कितना हो गया -1। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं क्या t इज इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ 1/2006, ठीक है, -1 की पावर 1/2006। अब जो चाहिए था उसकी बात कर लेते हैं, t की पावर 4012 चाहिए था, तो t की पावर 4012 निकाल लो, तो -1/2006 और इसकी पावर 4012, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो मतलब इसकी वैल्यू 1 है। तो क्या चाहिए अपने को 1 प्लस 37/2, 38/2 इज 19, तो आंसर क्या हो जाएगा 19। देखो दिखने में कितना लंबा सा दिख रहा था, है ना, हार्ड सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया, क्वेश्चन बहुत इजी लेवल पे चेंज हो गया, राइट, इजी लेवल पे चेंज हो गया। तो इसको ऐसे वाले सभी क्वेश्चन जिसमें अपने को इस तरीके से कुछ चाहिए ना, रूट ऑफ a प्लस रूट बी, ट्राई किया करो कि ये होल स्क्वायर बन जाए। अगर यहां प्लस है तो x प्लस वाई का स्क्वायर बनाओ, माइनस है तो x माइनस वाई का स्क्वायर बनाओ। क्लियर है क्या, समझ में आया आई गेस। ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स a b c d, ठीक है। तो एक चीज तो गिवन है कि a b c d इज 4320, और ये दो दे रखे। ओके देखो इनको देख करके एक चीज याद आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पढ़ा है तो दिख रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्टराइजेशन में बहुत काम आता है। देखो ए बी प्लस ए प्लस बी 322 दे रखा है, अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो देखो डायरेक्टली ये याद कर सकते हो ऐसा कुछ, ए बी प्लस ए प्लस बी 1 ऐड कर दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको फैक्टराइज करने में इजी हो जाएगा। देखो इन दोनों से कॉमन a b प्लस 1, इन दोनों से कॉमन 1 b प्लस 1, तो सीधा सीधा ये 323 है, a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 में फैक्टराइज हो जाएगा। इसको ना बोलते हैं SFFT, साइमन्स फेवरेट फैक्टराइजिंग ट्रिक, ठीक है। तो a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 323 बन जाएगा, और साफ साफ दिए हुए कि पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं 323 को, किससे डिवाइड होगा, फैक्टर्स निकालो 323 के, तो 11 13 17 17 इंटू 19, अच्छा और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों प्राइम हो गए, तो इसका मतलब एक 17 होगा एक 19 होगा, ठीक है। अच्छा अब पहले वाले को भी 17 ले सकते हैं या b प्लस 1 को भी 17 ले सकते हैं, क्योंकि अपने पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जस्ट इन केस मान लेते हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ये मान लेते हैं कि a प्लस 1 17 है, मतलब a 16 है, और b प्लस 1 19 है, 17 भी मान सकते थे b प्लस 1 को, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अच्छा देखो ध्यान से देखोगे तो ऐसा ही कुछ गिवन है, ऐसा ही कुछ गिवन है क्या, तो इस बार इसको डायरेक्टली इसी तरीके से लिख दूं क्या, b प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 बराबर 399, इसको भी ब्रेक करो,
इसको ब्रेक करो, देखो ये 19 से जा रहा है, 19 इंटू 21, 19 इंटू 21, तो वापस किसी को भी ले लो, लेकिन देखो यहाँ पे b प्लस 1 को अपन ने 19 लिया था ना, तो यहां पर भी लेना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब b प्लस 1 को 17 नहीं ले सकते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फैक्टर नहीं है 17 का, ठीक है। तो हमने बस जस्ट एन एग्जाम्पल अपन ने सोच लिया कि ये होगा, अगर नहीं सोचते b प्लस 1 को 17 लेते तो यहां पर चेंज करना पड़ता, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है कि b प्लस 1 यहां पर 17 नहीं हो पाएगा, तो यहां से पता लगा लेंगे अपन कि b प्लस 1 19 होगा और c प्लस 1 21 होगा, तो b 18 वो तो निकाल ही चुके थे अपन ऑलरेडी, और c कितना हो जाएगा 20। तो देखो a पता है, b पता है, c पता है, और ABCD का प्रोडक्ट पता है, सीधा सीधा पुट कर दो, d का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 18 इंटू 20 इंटू d इज 4320। सॉल्व करो तो 20 से डिवाइड कर लो पहले तो, आई गेस, तो 16 इंटू 18 वुड बी इक्वल टू 2016 और डिवाइड करो आगे, कितना आ रहा है, 16 से जाएगा क्या, थोड़ा 4 से डिवाइड कर लेते ना, 4 से 504, फिर से 4 से 126, और 18 की टेबल में तो 7 बार में आता है, ठीक है। यहां डी भी था, सॉरी ये डी भी था यहां पे, तो डी 7 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर लेना 126 बाई 18 है ना, डी का वैल्यू 7 आ जाएगा, सही है क्या। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि वैल्यू ऑफ डी क्या है, तो डी आ गया अपना 7। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट फैक्टराइजिंग का, ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट, चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के, और बढ़िया सा क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें यूज करेंगे अपन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो यूज करेंगे। देखो क्या बोला है कि इस नंबर का 2019 की पावर 8 प्लस 1 का हमें ऐसा प्राइम फैक्टर निकालना है जो कि ऑडो और लीस्ट ऑड निकालना है, ठीक है, लीस्ट ऑड निकालना है। तो ऐसा मान लेते हैं p इज द नंबर, तो लेट द नंबर बी p, तो मतलब p इसको डिवाइड कर रहा होगा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 2019 की पावर 8 प्लस 1 इज 0 मॉड b, राइट, इज 0 मॉड p। अच्छा 1 को उधर ले जाते हैं, तो 2019 की पावर 8 इज -1 मॉड p। अच्छा इससे भी अभी हिंट नहीं मिल रहा है, मैं क्या करता हूं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो 2019 की पावर 16 बन जाएगा और ये -1 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा 1 मॉड p। अब देखो इससे थोड़ा सा हिंट मिलेगा, क्या यूज करेंगे अपन इसके बाद, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। क्या था फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, ये कॉन्ग्रुएंट है कि a की पावर p माइनस 1 इज 1 मॉड p वेयर p इज प्राइम, वेयर p इज प्राइम। तो देखो ऐसा ही कुछ नहीं दिख रहा है, तो जो भी यहां नंबर होगा उससे एक कम, मतलब 16, तो p कितना होना चाहिए, तो इसको मैं ऐसा ब्रेक कर लूं क्या, देखो 2019 की पावर 17 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 मॉड 17, तो यहां से दिखना चाहिए क्या कि p क्या हो गया 17, राइट, p 17। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अगर आ रहा है तो p 17 ही हो, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या जरूरी नहीं है कि p ही सेटिस्फाई कर रहा हो इसको, तो चेक करना बहुत जरूरी है। तो इसको चेक करना पड़ेगा अपने को कि p इक्वल टू 17 फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट्स लगा करके। तो 2019 17 से डिवाइड करो तो 17 की कौन सा मल्टीपल आएगा, 17 1 1 3 6,
2006 डिविजिबल है क्या? जरा देखो तो 2006 डिविजिबल है? आई गेस 2006 डिविजिबल है 17 से। एट 136 118, हाँ ठीक है, 2006 डिविजिबल है। ठीक है, 2006 डिविजिबल है, चेक कर लिया अपन ने। तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 13। ठीक है, 13 आ जाएगा रिमाइंडर मॉड 17 पे, राइट। पावर 8 चाहिए अपने को, तो पावर 2 निकाल लेते हैं पहले। तो 2019 वुड बी 169 मॉड 17। अच्छा 17 की टेबल में 170 आता है तो -1 हो गया, ये स्क्वायर है, तो इसको मैं बोल सकता हूं 2019 का जो स्क्वायर है इट इज -1 मॉड 17। अब पावर लगा देते हैं, 2019 की पावर 8 कर देते हैं, मतलब पावर 4 लगा दी, तो इस तरफ भी पावर 4 लगाओगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो 1 मॉड 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 17। इसका मतलब ये 1 दे रहा है +1, तो ये तो टोटल 2 रिमाइंडर दे रहा है, जबकि हमको तो ये इसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए था, मतलब रिमाइंडर 0 देना चाहिए था। तो यहां से ये पता लग रहा है कि ये करेक्ट आंसर नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो इसका मतलब, अब इसका मतलब हो सकता है, देखो 2019 की पावर 16 1 मॉड भी दे रखा है, तो 2019 की पावर 32 भी तो 1 मॉड भी देगा, राइट। यहां से अगर मैं इसको सोचूं तो 2019 की पावर 32 भी तो 1 मॉड भी देगा। तो इससे सोचो p क्या आएगा? इससे p 33 आ जाता, लेकिन 33 तो प्राइम, सॉरी 33 तो प्राइम नहीं है, प्राइम चाहिए था ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब अब मैं क्या सोच रहा हूं कि 16 की पावर, और सॉरी 16 का ऐसा मल्टीपल जो कि प्राइम हो, तो ऐसा बोल दूं क्या कि 16 के ये जो p होना चाहिए ना, ये 16 के शुड बी 17 का मल्टीपल -1, या ऐसा बोल देते हैं, कि जो भी प्राइम होगा, जो भी p चाहिए ना, जो भी p चाहिए वो 16k + 1 का होना चाहिए। देखो 16k + 1, 16k + 1, अब k को 3 रखो तो 48 + 1 49, प्राइम नहीं है, छोड़ देते हैं, है ना। और 4 रखते हैं, 64 65, प्राइम नहीं है, छोड़ देते हैं। 5 पे 80 81, प्राइम नहीं है। 6 पे 97, हाँ, तो k को 6 रखोगे तो प्राइम आ जाएगा। तो p = 96 + 1 97 हो गया। क्या यही आंसर पॉसिबल है? जरूरी है क्या? नहीं। तो इसको वापस से चेक करोगे तो यस इट विल सेटिस्फाई। इसी तरीके से अगर चेक करोगे 97 के साथ तो यस इट विल सेटिस्फाई। दैट मीन्स कि द लीस्ट ऑड प्राइम फैक्टर p इज कमिंग आउट एज 97। ठीक है, लेकिन चेक जरूर करना है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको जस्ट सोचा है कि इस तरीके से अगर ये है तो p का वैल्यू क्या होगा। तो पहला अपने पास 17 आया था, तो हमने चेक किया, नहीं आ रहा था। फिर हमने बाकी नंबर देखे, बाकी नंबर तो प्राइम ही नहीं थे, तो छोड़ दिए। फिर नेक्स्ट प्राइम अपना आया 97 पे। अब इसको अगर चेक करोगे ना तो यस इट विल सेटिस्फाई। तो इससे पता लग जाएगा कि 97 वो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है इस नंबर का। समझ में आएगा क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। इसमें क्या बोला था कि लीस्ट ऑड प्राइम फैक्टर कौन सा है, तो इसमें कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो लगाया, फिर अपन ने फर्मेट्स लिटिल थ्योरम लगाया और उसके थ्रू चेक किया कि कौन सा नंबर पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है क्या? ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन लेंगे वो अलजेब्रा पर लेंगे, है ना, और इसी तरीके से बाकी टॉपिक्स को भी कवर करते हुए अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक का तुम्हारा काम क्या है कि इन सारे क्वेश्चंस को देख लो, प्लस और भी क्वेश्चंस और भी PYQs जो है वो ट्राई करते रहो। जितने ज्यादा ट्राई करोगे उतने ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, तो लेट्स एंड इट अप हियर। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।